मंत्री रहे। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद जी। कैसे देखते हैं आप इस बजट को सर? नहीं, आज के युग में बजट एक दिन का चमत्कार है, कल तक चलेगा, परसों से लोग भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अभी बजट में जो घोषणाएं हुई उसको हम लोग याद करते हैं, सारी टिप्पणी उसी पर करते हैं जी। यहाँ तक नहीं करते हैं कि पिछले साल की बजट में क्या था, उसके पहले वाले बजट में क्या था। सच्चाई वहीं पर है। लेकिन खैर, उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर बजट का एक पृष्ठभूमि में बनाई जाती है। इस बार जो पृष्ठभूमि थी आर्थिक, उसमें 3 मुद्दे बहुत आउटस्टैंडिंग थे जी। एक था महंगाई, वो आसमान छू रही है, लोगों को परेशान कर रही है। दूसरा है बेरोजगारी, जिससे कि आप जानते हैं कि पूरे देश में कितनी हालत खराब है जी। और तीसरा जो था वो ये है कि देश का जो जीडीपी की तुलना में सेविंग होता है, बचत होती है ना देश के भीतर, जिससे कि हम फाइनेंस करते हैं विकास की सारी बातें जी। तो वो लगातार घटते घटते लगभग 37-38% से पिछले वर्षों में गिरते गिरते 31% पर आ गया है। जी जी। अब 31% पर आना और ये 6% की गिरावट का मतलब आप जानते हैं, 6% की गिरावट का मतलब हो जाता है लगभग 15 लाख करोड़ जी जी। रुपया। तो ये जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उपलब्ध होता है अर्थव्यवस्था में, वो नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि इस बजट में सरकार ने ये स्वागत योग्य कदम है कि उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का सरकारी बजट बढ़ाया है लगभग 1-1.5 लाख करोड़ से। जी। ठीक है, लेकिन अगर घाटा या कमी पूरे बजट अर्थव्यवस्था को देखा जाए, वो इतनी अगर ज्यादा है तो ये ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन होगा। जी जी। इसलिए मैं मानता हूं कि जो ये 3 आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे जी, उस पर भी वित्त मंत्री ने ध्यान दिया होता तो बेहतर होता। सर, क्रिप्टो करेंसी की बहुत बात हो रही थी, इसमें उसके संबंध में घोषणा हुई है, उसकी कमाई पर 30% टैक्स की घोषणा हुई है। इस सारे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, देखिए, करेंसी को इशू करना जी आदिकाल से एक सॉवरेन राइट रहा है स्टेट का। ठीक है ना, दूसरा कोई करेंसी नहीं इशू कर सकता है। किसी देश की करेंसी उस देश की सरकार ही कर सकती है जी। अब तो करेंसी नया आ गया जिसमें कि सरकारों की कोई भूमिका नहीं है, तो अब उसमें ट्रेडिंग भी होने लगा, तो उसको एक एसेट क्लास मान के अगर उस पर टैक्स लगाया गया हो उसकी आमदनी पर, तो ये ठीक कदम है जी। क्योंकि इसके पहले नहीं था कोई भी रेगुलेशन, कम से कम टैक्स लगा। जी जी। अच्छा सर, LIC के IPO जारी किए जाएंगे और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां देने की बात भी, घोषणा भी है इस बजट में। इसको आप कितना रियलिस्टिक मानते हैं और इसके बारे में क्या कहेंगे? जहां बात हो जाती है कि विल डू, आने वाले भविष्य में हम ये करेंगे जी, 2030 आते आते हम भारत को ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, तो इस पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। बात आज की करनी चाहिए और जो वादे किए जाते हैं, लोक लुभावने घोषणाएं की जाती हैं कि हम 2029 में कर देंगे, 2028 में कर देंगे, और पीछे की बात नहीं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि इसी सरकार ने कई साल पहले घोषणा की थी कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। बिल्कुल। आज कहीं उसका जिक्र हो रहा है। ठीक है सर, आपकी बात समझी जा सकती है। आप कह रहे हैं कि वर्तमान जो उपलब्धियां हैं उन पर ज्यादा बात होनी चाहिए और फोकस किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री, भारत सरकार, ये कह रहे थे, कुछ बातों का उन्होंने स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पिछले बजट थे उसकी घोषणाएं थी वो कितनी जमीन पर उतरी, उसका कितना लाभ मिला, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल जो बड़ी घोषणाएं हैं आपकी स्क्रीन पर है।
कॉर्पोरेट टैक्स में 18% से घटाकर उसको 15% कर दिया गया है। उस पर जो सरचार्ज लगता था वो 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। और 2,70,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए भी दिए गए हैं। एमएसपी डायरेक्ट खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ये किया गया है। लेकिन कोई इनकम टैक्स में बदलाव नहीं है। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, बहुत बड़ी अपडेट।